स्ट्रैटेजी है, चुनावी स्टंट है ये। आ रही है दुष्यंत जी। हाँ, साजिश के तहत की जा रही है, षड्यंत्र के तहत की जा रही है, कोई भ्रष्टाचार के मामले में नहीं है। षड्यंत्र है ये? कौन सा षड्यंत्र है? उन्होंने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार के लिए जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया है उसके सबूत के तौर पर इनके लोग, चाहे सी अरविंद हो, जो मनीष सिसोदिया जब शराब मंत्री थे उनके सचिव हुआ करते थे, आईएएस अधिकारी, लिख के उन्होंने दिया है कि भाई अरविंद केजरीवाल के घर में 2% से 12% कर दिया बिना जीओएम के। कमीशन जो होता है शराब व्यापारियों का। तो ये तमाम चीजें हैं, ये सीरियस मैटर है, ये मजाक का मैटर नहीं के सामने आ नहीं रही है। डॉज करने के लिए कोई भी ये जो पॉलिसी थी, घरेंद्र भारद्वाज, एक सेकंड, पॉलिसी को रद्द कर दिया गया। एक सेकंड, एक बार रिएक्ट तो करने दीजिए उनको, रिएक्ट तो करने दीजिए। आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली क्या दुष्यंत जी? आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली क्या? नहीं, आम आदमी पार्टी क्या सच्चाई ज्वाइन कर रखी है, हमने सच बोलेंगे हम। एक अरविंद केजरीवाल को दबाने का प्रयास इसलिए हो रहा है कि वो इंडिया अलायंस के पाले में आ गए। दबाने का प्रयास हो रहा है, कल तक गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे आप, जो इनके साथ चला गया, अजीत पवार को क्लीन चिट दे दी इन्होंने। छगन भुजबल के लिए कोर्ट में कहते हैं कि छगन भुजबल की फाइल नहीं मिल रही है। दुष्यंत जी, ये न्याय है, जस्टिस है, देश चलेगा ऐसे। घरेंद्र भारद्वाज जी एक बार एक रिएक्शन दे दे, फिर उसके बाद मैं काउंटर रिएक्शन के लिए सरदार आरपी सिंह जी आपके पास आ रही हूं। घरेंद्र भारद्वाज जी। हिमानी जी, जिस तरीके से एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट ईडी जो जिस तरीके से काम कर रहा है, आज ईडी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बन चुकी है। जो मोदी जी ईडी को कहते हैं ईडी वैसे ही करती है। ईडी को एक टास्क दी है अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने कि कैसे भी अरविंद केजरीवाल को जेल के पीछे भेजना है। इनके पास कुछ भी नहीं है, कह रहे जांच में सहयोग करने मनीष सिसोदिया गए थे, जेल में डाल दिया। जांच में सहयोग करने सत्येंद्र जैन गए थे, उनको जेल में डाल दिया। जांच में सहयोग करने संजय सिंह गए तो उनको जेल में डाल दिया, क्योंकि पीएमएलए एक्ट में कई धाराएं ऐसी हैं जिसमें जमानत का प्रावधान नहीं है, इसलिए पीएमएलए एक्ट लगवाते हैं ईडी से कह के। इसलिए जुडिशरी है, जुडिशरी पे आपको भरोसा नहीं है? घरेंद्र भारद्वाज जी, आप क्या बात करते हैं? बोल रहे हैं कि बार-बार आपके ऊपर में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ट्रायल के नाम पे जेल में डालने की साजिश है। अंधा हो गया है क्या? आपको उस पर भरोसा नहीं है? अरे रुक जाइए, की व्यवस्था चलती है, रूल ऑफ लॉ है यहाँ। आपके जैसे आप जैसे लोग नहीं, पर्सनल कमेंट ना करें और पॉलिटिकल पार्टी को जो बोलना है बोलिए, लेकिन यदि आप एक बीजेपी का वकील है, ये बीजेपी का वकील है। घरेंद्र भारद्वाज जी आराम से बात करते हैं, आराम से बात करते हैं और निजी टीका टिप्पणी से बचते हैं। निजी टीका टिप्पणी से बचते हैं। घरेंद्र जी आप इतना नाराज किस लिए हो रहे हैं? ये दलाल नाराज क्यों बोल रहा है? हाँ, ये दलाल बीच में क्यों बोल रहा है? इस तरह से नहीं, प्लीज इस तरह से नहीं। घरेंद्र जी इस तरह की भाषा की उम्मीद मैं आपसे नहीं करती हूं। घरेंद्र जी एक सेकंड, अमिताभ जी, इस कानून के दलाल को चुप कराओ। सुनिए ना, नहीं घरेंद्र जी इस तरह की भाषा की, इस तरह की मैं आपसे नहीं एक्सपेक्ट करती कि आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। घरेंद्र जी आपके साथ इतनी डिबेट कर चुकी हूँ मैं, लेकिन कम से कम इस तरह की भाषा तो नहीं आपने कभी प्रयोग करी। फिर ये इस तरह की भाषा आप बात रखिए, आप काउंटर सबने, मैं चुपचाप सुनता रहा। ठीक है, बट आप इस तरह की टीका टिप्पणी तो नहीं करिए ना। मैंने बोला काउंटर आप लोग ही ना, काउंटर नहीं तो आप ईडी पे कैसे कर सकते हैं? चले आप लोग ही ना काउंटर, ये थोड़ी लेंगे। आप इस तरह की टीका टिप्पणी ना करिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करिए। बोला मैंने सुना, हाँ ठीक है, लेकिन आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल तो मत करिए। आप सीबीआई वो ये कह रहे हैं बस कि आप क्यों बार-बार सरकार का टूल है आप अराजक हैं, आप अनार्किस्ट हैं। अमिताभ जी अब देखिए, फिर आप भी वही कर रहे हैं, फिर आप भी वही कर रहे हैं, तो फिर उनमें और आप में क्या फर्क रह गया? अगर इसी तरह से डिबेट चल रही है कि एक इधर से पत्थर मारेगा, दूसरा उधर से पत्थर मारेगा। हिमानी जी, इनको किसी पे भरोसा नहीं है, इनको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, नहीं इनको। मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, आप दोनों को रोक रही हूँ। घरेंद्र जी की बात आ गई। घरेंद्र जी जब इसने बोला मैंने सुना ना, ये आदमी कौन होता है मेरे बीच में बोलने वाला? आप किस तरह से बात कर रहे हैं? काउंटर आप लोग ही ना, ये थोड़ी लगा काउंटर। ठीक है, शांत आराम से हम एक सार्थक बहस कर सकते हैं, तर्क रख सकते हैं। जब इस अमिताभ सिन्हा ने बोला मैंने सुना ना, इस अमिताभ सिन्हा को, ये कौन होता है बीच में बोलने वाला? इस तरह की भाषा का कैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं? आप प्लीज, मेरे आपके को पैनलिस्ट हैं, आप भी उनका रिगार्ड करेंगे, वो आपको रिगार्ड करेंगे। अमिताभ सिन्हा ने बोला, मैंने अमिताभ सिन्हा को सुना ना। आप अपनी बात रखिए सर, बजाय इसके कि हम एक दूसरे पर निजी टीका टिप्पणी करें। मेरी बारी में ये क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्यों इंटरवेन कर रहे हैं? अमिताभ जी मैं आ रही हूँ, आप इंटरवेन कर रही है। हाँ ठीक है, मुद्दे पर रहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि क्यों बार-बार ईडी सीबीआई को आप सरकार का टूल कहते हैं। बात कर रहा था मुद्दों में,
अरे मुद्दों में सुनना नहीं चाहते, प्रॉब्लम इन लोगों के साथ है। नहीं तो ये सुनना नहीं चाहते जवाब, ये चाहते हैं एक तरफा चलता रहे। आप अपनी बात प्लीज 30 सेकंड में कंप्लीट करिए, फिर मैं सरदार आरपी सिंह जी का रुख करूंगी। सरदार आरपी सिंह जी से मैं काउंटर रिएक्शन लूंगी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। हिमानी 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 बहुत विनम्रता से कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार अरविंद केजरीवाल के पीछे हाथ धो के पड़ गई है। नरेंद्र मोदी जी ने तय कर लिया कि लोकसभा चुनाव उन्हें बगैर विपक्ष के लड़ना है। सारे विपक्ष को लोकसभा चुनाव से पहले जेल में डालने की साजिश रची है। नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल से डरते हैं अब मैं आपकी बात पर जवाब ले लेती हूँ, बात करते हैं गरीब के। अब मैं आपकी बात पर जवाब ले लेती हूँ। अच्छा, आपका भी कुछ सवाल आ रही हूँ। घरेंद्र जी आपने अपनी बात रखी, अब इस पर जवाब लूंगी। हाँ, आपका क्या सवाल है? आश्चर्यजनक रूप से ईडी ऐसा कैसे कर रही है? जो लोग विपक्ष को छोड़ के सत्ता पक्ष की तरफ चले गए, उनके खिलाफ जो जांचें थी और जो केस थे, वो केस क्यों बंद हो गए? जवाब लूंगी, लेकिन पहले सरदार अगर ईडी निष्पक्ष है तो आप मुझे इसका जवाब दीजिए। नहीं, वो ठीक है, लेकिन ईडी पर सवाल उठाती हैं आतिशी जी। ईडी पर सवाल उठा रहे हैं जी। एक सेकंड सरदार आरपी सिंह जी, ये सवाल नहीं, ये सवाल पहले आपसे, फिर मैं दोनों सवालों का जवाब अमिताभ जी से लूंगी। मेरा एक मिनट, आपने प्रश्न पूछा, आपका सवाल किया ही नहीं। वो ईडी ये कह रही हूँ कि ईडी पर सवाल उठाती हैं आतिशी सिंह एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आतिशी सिंह कौन है? जवाब कौन देता है? आतिशी जवाब कौन देता है? बीजेपी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। बीजेपी क्यों करती है भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस? सवाल तो ईडी से था। सरदार आरपी सिंह जी। धन्यवाद। पहली बात तो गणेंद्र जी, हम समझते हैं फ्रस्ट्रेशन है, दिक्कत है आपको, परंतु भाषा का थोड़ा मर्यादा रखिए। आप अच्छे लोगों में से हैं, झाड़ू में से, उन लोगों में से जिन पे अभी झाड़ू चला नहीं है दिमाग पर, इससे थोड़ा भाषा ठीक रखिए। नहीं, आप उनको नसीहत दे रहे हैं, लेकिन आप खुद अरे उनको बहुत अच्छे लोगों में से ये। अच्छा, दूसरी बात, सर मत गिराइए ना, ये बताइए, 5 लोग आपको याद है, 5 आपने मंत्री, पूर्व मंत्री, अब आपने कांग्रेस के अरेस्ट किए, कहां पर? पंजाब में। उप मुख्यमंत्री भी अरेस्ट किया, किसने किया? विजिलेंस डिपार्टमेंट। ये मेरी बात का जवाब, आप ही बात का जवाब दे रहा हूं। मेरी बात का जवाब नहीं है, बात का जवाब है। ईडी पर सवाल उठाए जाते हैं कि ईडी प्रेस रिलीज कब से जारी करने लगी? ईडी को कुछ कहना है तो कोर्ट में कहे जाकर। सुनते लीजिए, वो जो विजिलेंस डिपार्टमेंट जिसने अरेस्ट किया, वो क्या कार्रवाई इसलिए कर रहा था कि कोई वहां पर झाड़ू की सरकार चाहती थी कि कार्रवाई हो? वो क्योंकि वहां चोरी करते पकड़े गए थे कांग्रेस के लोग, इसलिए उनको अरेस्ट किया। परंतु नहीं, वहां तो अरेस्ट जायज है, यहाँ पर ईडी कुछ कार्रवाई करी तो वो नाजायज है, वो प्रेरित है किसी बात से। एक बात। दूसरी बात, ईडी अपनी जगह जो कोर्ट में कहेगी, अरे हमको जो अपने मन से ठीक लगता है कि पूरे मामले में हम वो पक्ष रखेंगे, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमें लगता है कि ये लोग इलेक्शन कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट को, ईडी को, जहां बाकी संस्थाओं को गुरियाएंगे, जबकि ईडी वो संस्था है जिसने 1 लाख करोड़ रुपया पिछले 10 साल में जब्त किया। इसमें लेकिन मेरी बात का जवाब कहीं नहीं आया सरदार आरपी सिंह जी, मैंने भरपूर समय दिया, लेकिन इस पर मेरे सवाल का जवाब नहीं आया कि अगर आतिशी सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, वो सवाल ये पूछती हैं कि भैया वो क्यों इस तरह के सवाल जवाब जो हैं वो उठा रहे हैं, प्रेस रिलीज ये तो राजनीतिक दलों का काम है, इस पर संबित पात्रा आकर क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? खैर, लेकिन एक बात, हमने संबित पात्रा ने ईडी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस माना जाए कि आप ही के इशारे पर काम कर रहे हैं, हो गया ना सर? अरे एक मिनट ना, आरोप आप पर लग रहा है तो किस तरह नुकसान में लगे हैं? एक मिनट, आप गलत कह रही हैं, मेरा कहने से बात करिए। आप संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दीजिए, संबित पात्रा की पूरी कॉन्फ्रेंस, अरे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अरे सुन तो लीजिए ना, आपने बोल दिया, मेरी बात सुन लीजिए। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो अरविंद केजरीवाल के समन डक करने पर थी कि किस किस बहाने से समन डक किए हैं, समन से बचने की कोशिश करते हैं, समन से भागते हैं, कभी विभासना की बात करते हैं, कभी चुनाव की बात करते हैं, कभी असेंबली की बात करते हैं। वह प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात की थी कि वह समन से किस प्रकार से बचने की कोशिश करते हैं, नए नए बहाने ढूंढते हैं। वो ईडी के बारे में नहीं थी, आपने उसको ईडी के साथ जोड़ दिया। मैं चैलेंज दे रहा हूं, कृपा कर इस डिबेट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाइए, देख लीजिएगा।